गठिया क्या है? गठिया यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होने वाली ऐसी बीमारी है जो एक प्रकार की अर्थराइटिस होने का कारण है। इसे गाउटी अर्थराइटिस भी कहा जाता है। गठिया में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाते हैं, तब यह समस्या शुरू होती है। जब हमारे शरीर में सामान्य से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। गठिया की शुरुआत सबसे पहले पैरों से होती है। आमतौर पर यह पैर के अंगूठे के जोड़ों में शुरू होता है और इसमें बहुत दर्द होता है, तब इसे पोडेग्रा कहा जाता है। यह पैरों में कुछ समय बाद यूरिक एसिड के क्रिस्टल शरीर के दूसरे जोड़ों तक भी फैल जाते हैं और यह दर्द बढ़ता हुआ घुटने, कोहनी, हाथों की अंगुलियों के जोड़ों और टिश्यू तक भी पहुंच जाता है। अर्थराइटिस क्या होता है? आयुर्वेद में गठिया गाउट को वात कहा गया है, वात रक्त कहा गया है। यह वात और रक्त के दूषित होने से उत्पन्न होने वाला रोग है। अनुचित लाइफ स्टाइल और डाइट के सेवन से रक्त दूषित होकर वात के सामान्य मार्ग के लिए शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर वायु और ब्लड दूषित होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर बहुत से सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। पेन होना, जलन, रेडनेस, ये सिम्टम्स आपको फील होने लगते हैं। यह सामान्यतः कम उम्र में नहीं पाया जाता, अधिकतर 30 से 50 वर्ष की आयु में अपना असर दिखाता है और इसमें भी खास तौर पर यह 40 साल के उम्र के बाद होता है। लेडीज़ में जेंट्स की अपेक्षा यह ज़्यादा पाया जाता है। इसमें ज़्यादातर जोड़ों के दर्द और गठिया को एक ही रोग माना जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जॉइंट पेन होना कॉमन अर्थराइटिस कहलाता है। यह जॉइंट्स में होने वाली एक इन्फ्लेमेशन है जिससे हमारे जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है। जब हम अपनी जॉइंट के जोड़ों को घुमाते हैं, मोड़ते हैं, तब हमें बहुत परेशानी होती है, जबकि गठिया कॉमन जॉइंट के पेन से अलग स्वतंत्र रोग है जिसे गाउट कहते हैं। गठिया में मुख्य रूप से शरीर की छोटी संधियां प्रभावित होती हैं और उसकी शुरुआत पैर के अंगूठे में दर्द और स्वेलिंग के साथ होती है। सामान्य जॉइंट के दर्द में फीवर आना जरूरी नहीं है, लेकिन गठिया गाउट की शुरुआत में पेन और स्वेलिंग के साथ आपको फीवर भी आ सकता है। कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस। गठिया का मुख्य कारण हमारा गलत खान पान है, जैसे ज़्यादा नॉनवेज खाना, मछली, बहुत अधिक स्पाइसी भोजन लेना, अल्कोहल का सेवन करना। इसके अलावा शरीर में मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ होना और मोटापा भी अर्थराइटिस का एक रीज़न है। कई बार अर्थराइटिस होने के और भी कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं जिसमें आप किडनी रिलेटेड डिजीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यूरिनरी प्रॉब्लम होने पर उसकी जो मेडिसिन ली जाती है तो उससे भी कई बार आपको अर्थराइटिस यानी गठिए की बीमारी हो सकती है। यह रोग यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में जॉइंट और उसके आसपास के टिश्यूज़ में स्टोर होने लगती है और यह हमारी डाइजेशन सही ना होने से भी हो सकता है। इसका रिलेशन ब्लड में यूरिक एसिड का ज़्यादा बनना पाया गया है। पैर के अंगूठे में और कभी किडनी में भी क्रिस्टल स्टोर हो जाते हैं। यूरिक एसिड यूरिन की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है और यह गुर्दे या किडनी से बाहर आता है। जब हमारी किडनी से यूरिन कम आता है या बहुत अधिक बनता है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अलग अलग जॉइंट पर स्टोर होने लगते हैं और हमारी रक्षात्मक कोशिकाएं इन क्रिस्टल्स को ग्रहण कर लेती हैं और जिसके कारण जॉइंट वाली जगह में दर्द होने वाले सब्सटेंस निकलने लगते हैं। अर्थराइटिस के लक्षण। अर्थराइटिस में दर्द के अलावा और भी बहुत से लक्षण हैं जिससे हम इस दर्द की पहचान कर सकते हैं, जैसे पैर के अंगूठे में रेडनेस, स्वेलिंग और पेन होना, बॉडी के अंदर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होना, पेशेंट को पेन के साथ फीवर रहना, जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, जकड़न के अलावा पेशेंट चलने फिरने या हिलने डुलने में भी बहुत मुश्किल पाता है। अर्थराइटिस से बचाव। अर्थराइटिस से बचने के लिए सबसे पहले हमें हमारे लाइफस्टाइल और डाइट में चेंज लाने होंगे। यूरिक एसिड बढ़ने पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिक एसिड थिन होकर आपके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। और जब भी अपना भोजन बनाएं तो जैतून तेल, ऑलिव ऑयल यूज़ करें। यह हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मेडिटेशन, योगा नियमित रूप से करें, सकारात्मक सोच अपनाएं, तले भुने भोजन से परहेज़ करें और कब्ज़ होने से बचें।
आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं कराने पर डायबिटीज़ या टीबी होने का भी खतरा रहता है। इसी कारण ज़रूरी है कि लोगों को इस बीमारी की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए ताकि वे इसके प्रति सतर्क रहें और बीमारी की स्थिति में इलाज सही तरीके से करवा सकें। आर्थराइटिस के लिए एक्यूप्रेशर में बहुत ही अच्छा एक सिंगल पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जिसे यूज़ कर आप इस दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, जैसे आपका ये मिडिल फिंगर है, इसमें रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पर यहाँ आएगा ये। तो पहले तो आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए, स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट कीजिए इसको इस तरह। उसके बाद मैं आपको निशान लगा देती हूँ कि ये कहाँ पर पॉइंट है। उसके ऊपर आपको मेथी की पट्टी बांध लीजिए, ये यहाँ आएगा, ये देखो इस तरह रिंग फिंगर की तरफ। ठीक है, ये यहाँ हो गया। और अब हम इस पर मेथी की पट्टी कर लेते हैं। वैसे इस पर ब्योल मैग्नेट भी लगाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्यूरेट पॉइंट आप नहीं पता कर पाएंगे। तो आप ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें मेथी की पट्टी आपको मैंने पहले बताई है करनी। आप अब सीख ही गए होंगे मेथी की पट्टी करना। तो हम ऐसे करेंगे कि इस पॉइंट को एक्यूरेट अगर आप नहीं भी जान पाए तो आप इसके पूरे के ऊपर इस जॉइंट से थोड़ा ऊपर यहाँ मेथी की पट्टी कर लीजिए ऐसे। ये आपको बाइलेटरल दोनों ही हाथों में करनी है। तो और ये आपको वही रात को आप इसे लगाकर सो जाइए और सुबह इसे उतार दें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है तो वो इसे दिन में भी कर सकता है। बस ये ध्यान रखें कि आपके हाथ गीले ना हों। और उस तरह से इसे आप 8 से 10 घंटे लगा कर रखें रात में, और दिन में भी रखें। उसके अलावा अगर आपके पास ये रिंग है तो आप हर फिंगर में इसको इस तरह ऐसे ऐसे रोल कीजिए, ऐसे हर फिंगर में। और जिनको नी प्रॉब्लम है, कोई भी घुटने की प्रॉब्लम, दर्द हो रहा है, तो उनको ये जॉइंट मैंने बताया आपको कि ये घुटने का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, ये वाला मिडल, दोनों हमारी मिडल फिंगर्स के ये वाले। आप मेरे दूसरे भी एक्यूप्रेशर के जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगी और आई बटन में भी आपको शो होंगे। इस तरह से ये कीजिए। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप इसको इस तरह से ऐसे प्रेस कीजिए, ऐसे मूव कीजिए दोनों में इस तरह। और आप ये लगाइए रात को और फिर देखिए किस तरह से आपके आर्थराइटिस, गठिए का दर्द धीरे धीरे खत्म होने शुरू होता है। नमस्कार।